अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर इवनिंग का टाइम था और 6:40 यहाँ पर हो चुके थे और मैं यहाँ पर बना रही थी डिनर। और आज मुझे खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया था किसी वजह से, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज खाने में मूली की भाजी। आज बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था सुबह से कि क्या बनाया जाए। तो जी मैं शाम को गई सब्ज़ी की शॉप पर, तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छी सी ग्रीन पत्तों वाली मुझे ताज़ी मूली बिकती हुई दिखी। तो मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ मैं मूली की भाजी। और जी बस मैंने यहाँ पर उससे पहले बॉईल कर लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर मूली की भाजी थोड़ी सी दाल को डालकर बना रही थी। तो मैंने इसे पहले यहाँ पर बॉईल कर लिया था और फिर मैंने इसमें छौंका लगा देना था। तो जी मैं बस वही छौंका यहाँ पर लगाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने अपनी ये जो सब्ज़ी है इसमें छौंका लगा दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा भूनकर थोड़ा रेड कर लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये मूली की भाजी थोड़ी रेड ही पसंद है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मुझे डिनर बनाने में लेट क्यों हो गया। वो इसलिए कि मैं आज करीब 2 बजे जब अपनी चाची के घर थी तो वहीं पर मुझे लेट हो गया था, क्योंकि आजकल हमारी बरेली वाली जो फुप्पो हैं वो आई हुई हैं, तो इसलिए वहाँ पर बहुत रौनक लगी हुई है। वो बहुत ज़्यादा फ़नी मजाक करती हैं, तो सब लोग उनकी बातों में बैठे रहते हैं। तो जी ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पर बज गए थे 4। तो अचानक से हमारी पुप्पो ने और हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि चलो छोटी मोटी यहाँ पर पार्टी कर लेते हैं चाय के टाइम, इवनिंग की चाय के टाइम। तो जी बस यहाँ पर सब लोगों ने थोड़े पैसे इकट्ठा करके यहाँ पर थोड़ा बहुत नाश्ते का सामान मंगाया और बहुत अच्छी सी चाय यहाँ पर बनाई गई। फिर हम सब लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी टी पार्टी इन्जॉय की थी और सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं इवनिंग में 4 बजे से खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मेरा खाना बन पाता है, क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट कर के ही बनाती हूँ अपनी तबीयत की वजह से। तो जी यहाँ पर पुप्पो थी, हमारी कज़िन्स थी, पुप्पो की बेटी थी, मेरी भाभी भी आई हुई थी। तो सब लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी पार्टी कर ली, जिसमें हम सबको बहुत मज़ा आया। और जी बस भाभी तो यहाँ बोल रही थी कज़िन की वाइफ कि मैं सब इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, फिर ही यहाँ पर पार्टी का मज़ा आएगा। तो जी बस इसी वजह से हम लोगों को थोड़ी देर हो गई वहाँ से आने में, और मैं यहाँ पर खाना बनाने में भी थोड़ी सी लेट हो गई। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जेंट्स का यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन अचानक से मेरे जो कज़िन ब्रदर हैं वो भी यहाँ पर आ गए और ज़बरदस्ती हमारी पार्टी में वो भी शामिल हो गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मज़ा बहुत आया, तो इसीलिए मुझे आज लेट हो गया था। और जी बस और मैं आपको क्या बताऊं, बस जो भी यूट्यूब पर यहाँ पर चल रहा है उससे आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं और मैं किस साइड से बोलूं।
सलमा की तरफ से या फिर सितारा यासीन की तरफ से। वैसे मैं सितारा यासीन को स्टार्टिंग से ही देखती थी और मैं उसके फेवर में भी थी, लेकिन कुछ बातें अभी ऐसी सामने आई हैं कि अब मेरा दिमाग बिल्कुल बंद सा हो रहा है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। तो मैंने सोचा कि मैं इन सब पर बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो इनमें से कोई भी ठीक नहीं लग रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि सभी लोग इनकी फैमिली के अपने अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए और पैसों के लिए ही ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस ज़िल्लत और बेइज्जती से कमाए हुए पैसों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पता नहीं लोगों को क्या होता जा रहा है, पैसों की लालच में अपना इज़्ज़त खो रहे हैं और यहाँ तक कि ईमान से भी नऊज़ुबिल्लाह हट रहे हैं और इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना अपनी इज़्ज़त की ना ज़िल्लत की। बस पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं, चाहे वो जिस रास्ते से आए, गलत रास्ते से आए या बेइज्जती वाले रास्ते से आए। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन सब को हिदायत दे और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। बस मेरी तो यही दुआ है इन सब के लिए। और बस अब शायद मैं इन लोगों के बारे में कुछ भी यहाँ अपनी वीडियो में ना बोलूँ, क्योंकि इन लोगों का कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन कुछ और बातें बोलते हैं ये लोग, फिर दूसरे दिन कोई दूसरी बात सामने आ जाती है और सभी आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। और साथ साथ में जो और अदर ऐसे यूट्यूबर हैं जो जिनको बिल्कुल भी इस बात का ख़याल नहीं है कि हमारे जो माशरा है उस पर इन बातों का क्या असर होगा और यूट्यूब पर ऐसी बातें लाने से हमारी जनरेशन पर क्या असर होगा। तो ऐसे यूट्यूबर भी इन बातों में खूब जमकर हिस्सा ले रहे हैं और ख़ुद भी गुनाहगार हो रहे हैं और जो आवाम इनको सुन रही है वो भी इनको सुनकर इसी तरह की गलत बातें बोल रही है, क्योंकि कोई इनके फेवर में है तो कोई इनका हेटर्स है और बस कुछ इनको गालियाँ देते हैं, कुछ इनको अच्छा कहते हैं। तो जी इन लोगों का कोई भी मामला मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब लोग अपनी कामयाबी को पाने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जी पता नहीं ये सब यहाँ पर नाटक कब बंद होगा और ये जो गंदगी यूट्यूब पर फैला रहे हैं इसकी ये कैसे सारी क्लीन होगी। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसी हैं जो लाइव आकर डेली लाइव आकर और ऐसी लोगों को यहाँ पर अपनी लाइव में जमा करती हैं जो उनके साथ मिलकर एक दूसरे की बुराइयां करते हैं और कीचड़ उछालते हैं। और बाई चांस अगर इनकी लाइव में कोई सही बंदा आकर कोई बात कहे तो ये उसको कट कर देते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी उन मोटी आंटी की लाइव देखी हैं। अगर उसमें कोई हक की बात करने कोई लेडीज़ आती हैं या जेंट्स आता है तो वो उसे सुनती नहीं है, बल्कि उनको अपनी चैट से हटा देती हैं। तो जी बस यही बस गॉसिप आपस में गॉसिप करती रहती हैं और वही लोग उनको अच्छे लगते हैं अपनी लाइव में, जो उनकी तारीफ़ करते हैं और जो जिससे वो हेट करती हैं उनकी वो बुराई करते हैं। तो जी बस यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है। कोई भी सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई सच और हक की बात करता है तो उसे वहीं पर चुप करा दिया जाता है। तो जी बस मैं तो यही कहूँगी कि अब ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है
क्योंकि अल्लाह ताला को सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन हक पर है और कौन बुराई पर है। तो बस मैंने तो आज बात कर ली जितनी बात करना थी, और मैं इन लोगों के बारे में और कुछ भी बात करना नहीं चाहूँगी। बस यही कहना चाहूँगी कि आपने इस YouTube के प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया है। और सितारा यासीन और सलमा यासीन के तो चलिए ख़ानदान की आपस की उनकी बात है, तो वो बोल रहे हैं, लेकिन ये जो अदर यूट्यूबर हैं, ये जो इस्लामाबाद वाली आंटी हैं और इनके जैसे कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर गंद फैला रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि यूट्यूब की कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसा रूल होना चाहिए कि ऐसे गंद फैलाने वाले यूट्यूबर्स का चैनल बंद कर दें, ताकि यहाँ पर अच्छे और साफ़ सुथरे ईमानदार लोग काम कर सकें। क्योंकि इतनी बदनामी और इतना गंद देखकर जो यहाँ पर यूट्यूब चैनल न्यू बनाने का सोच रहे हैं, उन्हें भी अब डर लगने लगा है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी होती है, इतने ज़्यादा गंदे लोग हैं जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, और किस लिए? सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए और अपनी झूठी कामयाबी के लिए। तो मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।